हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट 2। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का हमने देखा था कि ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द डेवलप द मिडिल क्लास एंड द आइडिया केम अबाउट द मिडिल क्लास through their minds. They thinking about the liberal of nationalism. Some features of liberal nationalism. In the liberal nationalism, the freedom of individuals, यानी कि हर एक के इंडिविजुअल्स राइट होना चाहिए। तो ये लिबरल नेशनलिज्म के अंदर कोई भी नेशनलिज्म कंट्रीज में आपको मालूम है कि जहाँ पे पीपल के द्वारा सिलेक्शन होता हो उसको हम लिबरलिज्म नेशनलिज्म बोलते हैं। यानी कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति हमारा क्या प्रेम है, तो वो पीपल के द्वारा उस लीडर का सिलेक्शन किया जाता है। तो उसमें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हर एक पीपल वो इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट कर सके, ऐसे फ्रीडम। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर एक लॉ में हर एक को इक्वालिटी हो, यानी किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाए। कोई भी लॉ फॉर ऑल पीपल्स इट इज इक्वल। एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी रूल एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी ऑटोक्रेसी रूल्स यानी कि जो एक सिंगल पावर की, जो जैसे कि किंग हो तो वहां पे राजाशाही एक सिंगल पावर, तो वो ऑटोक्रेसी पावर यानी मोनार्की खत्म की जाए और उसके प्लेस पे जो क्लरिकल प्रिविलेजेस यानी कि हर एक के लिए इक्वल राइट्स होना जरूरी है, तो वो एस्टैब्लिश किया जाए। नाउ गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए वो द एग्रीमेंट विद पीपल, यानी पीपल के द्वारा सिलेक्ट होना चाहिए उसका, तो ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म हो। देन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट हो कि जिसका कोई जो भी कंट्री, एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो कि जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी यही उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट और रिप्रेजेंट कर, जो भी लीडर रिप्रेजेंट होता है वही उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्न कंट्री को करता जाए। नाउ आइडिया ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल, दे हैव टू आइडियाज अराइजिंग इन देयर माइंड, वन इज द नेशनल यूनिटी एंड सेकंड इज द लिबरल नेशनलिज्म। नाउ बट there are two problems. What are the problems? Here given, only the man age of 21 was allowed to vote and who have property rights, यानी जिसका एज 21 अबव हो उसको वही वोट दे सकता है और वो हैव प्रॉपर्टी, जिसके पास, और वो भी जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही, तो ऐसे। और सेकंड है स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक स्टेट से गुड्स दूसरे स्टेट में जाता है तो आपको मालूम है उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो ये स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अलाउड किए गए। अभी यहाँ पे इन 1834 में इट फॉर्म द कस्टम यूनियन। 1834 में कस्टम यूनियन एस्टैब्लिश हुआ, जो ज्वेलरियन स्टार्टेड बाय प्रूशिया। जो ज्वेलरियन था वो प्रूशिया उसने स्टार्ट करा फ्रॉम कस्टम यूनियन। मैनी अदर जर्मन स्टेट ज्वाइन विद देम। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द कस्टम यूनियंस? फर्स्ट, दे रूल्ड अबाउट एबोलिश ट्रेड बैरियर्स। उन्होंने क्या किया कि जो ये ट्रेड बैरियर्स थे उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह जो लगता था, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे उसने हटा लिए। सेकेंड, रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम 32 to 2 ओनली, यानी कि बहुत सारी करेंसीज वहां पे चलती थी,
अबाउट अप्रोक्सीमेटली 30 करेंसीज वहां चलती थी, तो उसको रिड्यूस करके ओनली फॉर 2 करेंसी स्टार्ट करा। नाउ उसके बाद जब आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव, आपको मालूम है कि नेपोलियन 1799 से 1815 तक नेपोलियन का रूल था फ्रांस में। सो आफ्टर नेपोलियन यहाँ पे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया चारों एक साथ जुट गए और नेपोलियन को हरा दिया। In 1815 Napoleon lost his power and Britain, Russia, Prussia and Austria they make a treaty. उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी। न्यू टर्म्स अराइजेस अगेन, उन्होंने एक ट्रीटी जो साइन करी और उन्होंने फिर से, जैसे मोनार्की थी तो फिर से उन्होंने मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी, जहाँ चर्चिस के पावर थे, जब फादर का रूलिंग चलता था वहाँ पे। तो इस तरह ऑटोक्रेसी फिर से स्टार्ट हो गई, सोशल हायरार्कीज एंड ऑटोक्रेटिक रूल्स एस्टैब्लिश हो गई। नाउ क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, यानी कि जो लोग